ये जो फिल्म है क्या उसमें सच है जी? जो दिखाया गया है सच है, और सच है इसी कारण जो है जो पाखंडी शक्तियां क्या हैं, क्या सच है, उन क्या क्या सच है? पाखंडी नहीं शक्तियों आज से हम ये टू सच द पॉइंट हजम नहीं रहेंगे, हो रहा टू है। द पॉइंट रहेंगे, क्या क्या सच है? सच हाँ, मैं तो टू द पॉइंट ही कह रहा हूँ। हाँ, मैं पॉइंट से हटकर क्या बोला, रीमा जी कृपा करके बता दीजिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप जो फिल्म देख चुके होंगे, शायद आप बीजेपी के लीडर है, देख चुके होंगे, तो क्या क्या आपने देखा और क्या आप मेरे दर्शकों को इस वक्त बताना चाहते हैं, ये बताइए जरा, क्या देखा आपने? देखिए कश्मीरी पंडितों का सिर्फ फिल्म से मेरा नाता नहीं है। हाँ। कश्मीरी पंडितों के पनुन कश्मीर आंदोलन को जिन लोगों ने मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में चलाया, उन आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मेरा 30 वर्षों का अनुभव है। कश्मीरी पंडितों के बच्चों को जो विविध राज्यों में स्कूलों में कॉलेजों में प्रवेश में प्राथमिकता दिए जाने के संदर्भ में जो कार्य था उस कार्य में सम्मिलित रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो हिंदुत्ववादी दल थे, उनके कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और उनकी पीड़ा को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब उनके से देखा है, निर्वासन तो को मुझे भोगते हुए बहुत देखा ज्यादा हुआ आप है। तक इमोशनल बातें बताने की जरूरत नहीं। मेरा संबंध नहीं है। प्रेम शुक्ला, बहुत अच्छी बात बताई, मुझे खुशी हुई कि आप उन लोगों को मदद करते हुए नजर आए हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार 2014 से नहीं, मदद करने की बात नहीं है, उनकी पीड़ा में शामिल रहा हूं। ठीक है, आप सवाल उनकी पीड़ा को मैंने महसूस किया है। आपने महसूस किया, बीजेपी ने महसूस किया है। केंद्र में बैठी हुई सरकार 2014 से है। महबूबा मुफ्ती के साथ आप लोग सरकार बना चुके हैं, और कितना वक्त चाहिए कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापसी के लिए? बीजेपी को और कितना वक्त चाहिए? हम सबसे तो सवाल पूछ रहे हैं, जब तक वहां से जिहादी शक्तियों का, जब तक वहां से रीमा जी जरा मुझे मेरी बात रखने बिल्कुल, मैं आप ही को रखने दे। जब तक वहां से जिहादी शक्तियों का समूल सफाया नहीं हो जाता, तब तक भेड़ों के बेश में बैठे भेड़िए जब तक निर्दोषों का कत्ले आम करने का मौका तलाशते रहेंगे, तब तक कश्मीरी पंडितों को हम भेड़ियों के सामने रखने के पक्ष में नहीं है। वहां पहले जिहाद का हम समूल नाश कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के संशोधन के माध्यम से हमने वहां से जिहाद के समूल नाश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। किसी जमाने में लाल चौक पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी कोई तिरंगा ध्वज नहीं फहरा सकता था, लेकिन आज लाल किले पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कश्मीर की कानून एवं व्यवस्था में सुधार किया है, जिस तरह से जिहाद के समूल नाश की दिशा में क्रियान्वयन हुआ है नीतियों का, उसका परिणाम है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए बीजेपी को और कितना वक्त चाहिए? वहां पे भी घाटी में भी सरकार आप चला चुके हैं, केंद्र बहुत में सारे सरकार पत्रकार हमसे इसी तरह अनुच्छेद 370 के बारे में पूछते थे। 2019 तक के अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कितना वक्त चाहिए? जब सही समय आएगा हम कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करेंगे। जिहादियों के नाश में जुटे हुए हैं। जिहादियों का समर्थन देने वाला जो इकोसिस्टम था, वह इकोसिस्टम आज बेनकाब हो रहा है। कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या करने वाला यासिन मलिक जो है, आज उसको यूथ आइकन घोषित करने की हिम्मत किसी इंडिया टुडे जैसी पत्रिका करने का हिम्मत नहीं कर सकती। आज यासिन मलिक जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे गिलानी के जो समर्थक हैं, जो जिहादी शक्तियों का समर्थन करने वाले जो भेड़िए थे, उन भेड़ियों की नस्ल भी प्रारंभ है। गुरदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। पहले अभी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी बोल रहे हैं, इसलिए स्पष्ट सवाल मुझसे पूछिए। जो मेरा सवाल था, 3 लोग इसके जिम्मेदार थे, वीपी सिंह, मैं इनसे पहले पूछना चाहता हूँ, पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले मेरा सवाल तो हो जाए। अपराधी जो है रक्त रंजित, यह जो पाप था, उस पाप के भागीदार से पहले मेरा सवाल है। ये जो तो अपराधी है, ये तो जिहादी शक्तियों को पोसने वाले अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने की बजाय उसको सेवई खिलाने वाले, ये तो जिहादियों के तलवे चाटने वाले ये कांग्रेसी है। इन्होंने 1984 में सिखों का नरसंहार करवाया, 1947 में 48 में ब्राह्मणों का नरसंहार करवाया, 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराया। ये तो नरसंहार करके इस देश को बांटने की पाकिस्तान परस्ती करने वाले जिहादियों के तलवे चाटने वाले जो है, ये हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। पहला सवाल मुझे बताइए ना, 1985 से 1990 में जब आप फारूक अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन दे रहे थे, जब कश्मीरी पंडितों को चुन कर मारा जा रहा था, तो राजीव गांधी क्या कर रहे थे जरा बताइए। चुन के जो मारा गया उसका बदला यूपीए सरकार ने लिया। 1990 में जब फारूक अब्दुल्ला की कार्यकाल में
यूपीए नहीं 1990 में राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति समर्थन क्यों दिया जरा बताइए। 1991 में जब सरकार आ गई तो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? समर्थित सरकार की देश के अंदर जगमोहन बीजेपी के मंत्री बाद में बने, वो गवर्नर थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां के गृह मंत्री थे देश के, जिन्होंने बाद में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। नरसंहार किया गया, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ठीक है, मैं आप दोनों के